बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कल जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है और ख़ास करके लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो सियासी जमातों ने, तमाम सियासी जमातों ने कुछ सुख का सांस लिया कि भाई हमें भी मैदान खुला मिलेगा और हमारे साथ भी इंसाफ होगा। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि यहाँ सबसे बड़ा फन खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने के लिए भी तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्डर किया कि हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने ये दिया कि उसने फ़ौरन फ़ैसला सुनाया, बल्ले का निशान भी गायब और पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार कर दिया। अच्छा, कोई इसको पूछने वाला है या नहीं है इस मुल्क में? इसको सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, उसे इसने हवा में उड़ाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर आइनी रिक्वायरमेंट है। अब फिर इसने बहाना लगाया जी मेरा इख्तियार हो गया, अब तो सदर का इख्तियार ही नहीं है। तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इख्तियार सदर का है, सदर डेट देगा आपको, आप सदर से जाके मिलें। इसने सदर से मिलने से भी इनकार किया था। बिल आखिर इसको सदर के पास जाना पड़ा और डेट तय हो गई, मामला तय हो गए। अब फिर ये इलेक्शन ना करवाने वाले काम कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। आज वो फैसला लेके पीटीआई वाले जा रहे थे इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो दफ्तर बंद करके भाग गए इलेक्शन कमिश्नर साहब, ताकि यहाँ हम तक उनकी दरख्वास्त भी ना आए। आगे 2 दिन छुट्टियाँ हैं, इतवार की भी, पीर 25 दिसंबर की भी, जितने दिन हम ज़ाय कर सकते हैं ज़ाय करें। तो ये तो खुली तौहीन अदालत है साहब। कल इन्होंने झूठ बोला। उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन ने कि आप जिनके कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, बाहर से पकड़े जा रहे हैं, उनका नोटिस लें। इलेक्शन कमिश्नर को कहा, लेकिन वो नोटिस लेने की बजाय इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वो किसी वज़ीर आला को, किसी आईजी को, किसी सूबे के होम सेक्रेटरी को नोटिस नहीं दिया उन्होंने कि भाई ये हरकत ना करो। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन तमाम को बराबर हकूक़ दो। इसमें अभी आप देख लें कि जो बड़ी पार्टियां, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो ज़ाहिर है एक पार्टी का आदमी हूँ, जो अब तमाम मुबस्सरीन कह रहे हैं कि पंजाब में ख़ासकर मुकाबला होगा पीटीआई का और तहरीक लब्बैक का। नून लीग फारग है यहाँ से, नून लीग पैसे के ज़ोर पे कोशिश कर रही है पूरी टिल लगा रही कि कुछ लोगों की मिन्नत करें, कुछ को बिठाएं, कुछ को पैसे दें, कुछ को लालच दें। अभी से शुरू हो गए, भाग दौड़ शुरू हो गई। लेकिन अवाम वोट नहीं देना चाहते उनको, और इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग नहीं देना चाहता। कोई खबर तहरीक लब्बैक की नहीं चल सकती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। सोशल मीडिया भी बंद किया हुआ है, यानी अपने फेसबुक वगैरह। तो हुकूमत ने मुआहदा किया, 2 दफ़ा उनके साथ ये मुआहदा किया कि हम आपके साथ वादा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आपको आपका हक मिलेगा, और आपके जितने अकाउंट्स हमने मुंजमद किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं फेसबुक पे, वो अकाउंट भी खोलेंगे। आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ एक काम भी उनके हक में नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन आखिर क्या चाहता है? कल इसने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जी हम तक तो किसी कैंडिडेट की दरख्वास्त ही नहीं आई। तो इस पे फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, इस पे तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए। अगर इस पे तौहीन अदालत अता उमर अत्याब बंदयाल साहब लगा देते तो इसका दिमाग अब तक ठीक हो जाता और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाता। लेकिन वो तो बिगड़ा हुआ बच्चा जैसे होता है, वो किसी की मानने के लिए भी तैयार नहीं। आइन की धज्जियाँ उड़ाई इसने। ये आइन के ख़िलाफ़ बगावत का केस भी इस पे बनता है, तौहीन अदालत का केस भी इस पे बनता है, और अदालत में खड़े होकर झूठ बोलने का और अदालत को, सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया को गलत इन्फॉर्मेशन देने का केस भी इस पे बनता है। ये तो किसी सूरत में भी ओहदे पे रहने के अहल नहीं है। हमारी जमात लब्बैक जमीयत उलमाए पाकिस्तानी जमातों का नाम नहीं आ सकता,
ये कागज़ भी जमा करवाएंगे, इनके कैंडिडेटों का नाम भी नहीं आएगा मीडिया पे भी इन्होंने भी कागज़ जमा करवाए। तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है जी? इनके कागजात जो जमा करवाने जा रहे हैं उनको भी पकड़ दकड़ और उनके फार्म चेक किए जा रहे हैं कि किस पार्टी का नाम लिखा है, कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा तजवीज़ कुनिंदा कौन है, तईद कुनिंदा कौन है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं। तो मैं उन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला दे के उम्मीद दिलाई अवाम को कि इन अदालतों में कुछ अगर जज ऐसे हैं जो बिकाऊ माल हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इंसाफ करने के लिए अल्लाह से डरने वाले भी बैठे हुए हैं और वो इंसाफ करेंगे। उससे लोगों को उम्मीद बन गई कि इंशाल्लाह अब तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जब भी उनके पास ये केस दोबारा लगेगा या इस केस पे जो उन्होंने फैसला दिया है इस पे अमल दरामद, खासकर का तरमिन अल्लाह साहब ने जो नोट लिखा है इजाफी, जिस पे सारे माफिया की चीखें निकल रही हैं, उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पाबंद बनाया जाए। अगर इसी तरह खुला छोड़े रखा जिस तरह खुला छोड़ा गया, यानी उमर अता बंदयाल साहब का हक बनता था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत लगाते, वो वज़ीर दाखिला पे तौहीन अदालत लगाते, वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत लगाते, उस वक्त के वज़ीर दिफा पे तौहीन अदालत लगाते, वज़ीर ख़जाना पे जो कहता था मैं पैसे नहीं दे सकता, उन पे तौहीन अदालत लगाते तो मुल्क बिल्कुल आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाता। किसी को जुर्रत ना होती कि कोई इस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ा दे, अपनी मर्ज़ी से आइन को मरोड़ ले। आज शर्जील मेमन, जिसकी शराब भी शायद बन जाती है वहाँ जेल में बैठे बैठे, 450 अरब का डिफ़ाल्टर, और यहाँ मरियम औरंगज़ेब, यहाँ उसके भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ आ रहे हैं। वो आप सुन लेंगे चंद दिनों तक। अभी तक तो हुकूमत उनकी अपनी बैठी हुई है ना, इसलिए उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ थी। और उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शर्जील मेमन ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ थी। पीपल पार्टी भी बोलना शुरू हो गई कि जी उसको इनोसेंट क्यों कहा, बेगुनाह क्यों कहा। तो ये सारा जाल तो तुम दोनों ने मिल के बुना था। पीपल पार्टी और नून लीग के सारे जितने चोर और डाकू हुकूमत में बिठाए गए थे, 85 रुकनी काबीना, सब जाल तो तुमने मिल के बुना था। तैयार रहो कि कोई मजबूत हुकूमत आई तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि तुमने बेघर लोगों के घरों पे टैंक चढ़ाए, तुमने जिसका बाप नहीं मिला उसके बेटे को, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, मारा पीटा, जिसका भाई नहीं मिला उसके बच्चे को गिरफ्तार किया, भाई को गिरफ्तार किया। तो अब तुम्हें इतनी जुर्रत हो गई है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हो। करतूतें तुम्हारी अपनी है सारी, जो कुछ तुमने किया। तुमने केस ही सारे झूठे बनाए, किसी एक केस में भी जानी तुम्हें भी जज बना के बिठा दिया जाए। तुम हजार हमायूं दिलावर और अब्दुल हसनात बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम भी इन केसों में सजा नहीं दे सकोगे किसी को जो केस तुमने बनाए हुए, फ्रॉड धोखे पे मबनी केस बनाए हुए। तो अब आला अदलिया का तो ये फ़र्ज़ है कि ऐसे केसों को इसी तरह जिस तरह तुमने बनाए थे इसी तरह हवा में उड़ा दे और आवाम को उम्मीद दिलाए कि इस मुल्क में इंशाल्लाह कुछ लोग अभी बाकी हैं जो इंसाफ करेंगे और ये सही समत में मुल्क को लेके जाएंगे। इसलिए मैं आज सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता तमाम जमातों को, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम जमातों को, खुसूसन दीनी जमातों को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता तो इसको कान से पकड़ के डिसमिस करें, तौहीन अदालत लगाएं, आइन तोड़ने का मुकदमा इस पर बनाएं, इसको फारग करें। ये पाकिस्तान सारे को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है, तनख्वाहदार आदमी है, अवाम के टैक्सों से इसे सारी मराहत मिलती हैं और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर तुला बैठा है। तो ऐसे अफसरान, ऐसे लोग ओहदों पे रहेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। मुल्क को दयानतदार अफराद चाहिए। अगर कोई दयानतदार फ़र्द बैठा होता वहाँ तो वो पूछता उनसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से, भाई दीनी जमातों का क्या कसूर है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं, इनको आइन हक नहीं देता कि इनको भी बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ
कि वो सख्त एक्शन लें ताकि बाकी सब जो हैं वो उससे सबक हासिल करें और आवाम को और अपने मुल्क को एक मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इंतखाब दें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके।